हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में बेटा मैं क्लास 8th के लिए जो सेट 1 का मैंने सैम्पल पेपर बनाया है, सेट 1 जो अगस्त में होने वाला है, उस सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन मैं करवाने जा रही हूँ। ये आपके सामने इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें आप पढ़ लीजिएगा। हिंदी में 1 से 8 तक के सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के, 9वां 10वां 2-2 नंबर के, 11वां 3 नंबर का और 12वां 5 नंबर का। सेम इंस्ट्रक्शंस मैंने यहाँ इंग्लिश में लिखी हुई हैं। 1 to 8 क्वेश्चन आर ऑफ 1 मार्क ईच। 9th और 10th 2 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 11 3 मार्क्स का और क्वेश्चन नंबर 12 5 मार्क्स का। पहले मैं आपको सेक्शन ए का सॉल्यूशन कराती हूँ। दी गई दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती हैं? हाउ मैनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स। तो दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं दी गई परिमेय संख्याओं के बीच में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, अनंत, इनफाइनाइट हो जाएगा। दूसरे पर आ जाओ। किसी संख्या के 4 गुणे में 9 जुड़ने पर 57 प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस समीकरण का सही रूप है? आगे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। पहले उसी स्टेटमेंट को मैं इंग्लिश में पढ़ दूं। एडिंग 9 to 4 टाइम्स ऑफ ए नंबर गिव्स 57। नंबर को आप x मान लीजिए, तो ये क्या कह रहा है हिंदी में अगर देखें तो किसी नंबर के 4 गुणे में, यानी x को 4 से गुणा कर दीजिए, 4x आ जाएगा यानी 4x। 4x में 9 जोड़ दो तो 57 आ रहा है। तो आपका ये समीकरण बनेगा 4x + 9, लेकिन इसने x नहीं लिया, a लिया है, तो ये बन जाएगा 4a + 9 = 57। यहाँ ये भी कह सकता था कि नंबर इज a। ठीक है, समझ में आ रही है बात। थर्ड पे आ जाइए। एक चतुर्भुज जिसमें दो आसन भुजाओं के युग्म बराबर हों, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो देखो जो ये होती है ना काइट, इसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। ये वाली साइड इसके इक्वल होती है और ये वाली साइड इसके। तो पतंग या काइट हमारा राइट ऑप्शन होगा। आयत की मैं सबके बता देती हूँ आपको। आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और चारों कोण भी 90 डिग्री के होते हैं। समलंब के आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं। ठीक है, कभी कभी इक्वल हो जाती हैं ये दोनों साइड्स। एक पेयर समानांतर होता है और एक समानांतर नहीं होता। और समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समान भी होती हैं और समानांतर भी होती हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है? व्हाट इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन। अगर किसी बहुभुज या पॉलीगन में n भुजाएं हैं, सुन लो मेरी बात ध्यान से। अगर किसी बहुभुज में n भुजाएं हैं तो उसके सभी आंतरिक कोणों का योग, इंग्लिश में बोलूँ तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स होगा n-2 × 180। अब आपके पास पंचभुज यानी 5 भुजाएं हैं, तो आपने n की जगह पर 5 रख देना है। तो 5 - 2 × 180 यानी 3 × 180, 18 × 54, 540 डिग्री विल बी द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पेंटागन। 540 डिग्री उत्तर आ जाएगा। नंबर 5 पर आ जाओ। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प गलत है समानांतर चतुर्भुज ABCD में? पहले ही मैं बता चुकी हूँ, ये भुजा इसके बराबर, ये इसके बराबर, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, AC और BD बराबर नहीं होते। तो देखते हैं क्या ऑप्शंस दे रखे हैं हमने, उनको डिस्कस करते हैं। ये कहता है, मैं यहाँ पर एक बार पैरेललोग्राम फिर बना देती हूँ, पिछले पेज पे जाना पड़ेगा नहीं तो हमें, और मैं एक बार ABCD देख लेती हूँ। तो A यहाँ है भाई, ABCD। ये कह रहा है कि AD और BC बराबर हैं, AD और BC बराबर हैं, तो ये तो सही है। कोण A कोण C के बराबर है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ये भी सही है। कोण A + B 180 है, A और B बिल्कुल सही है। आसन कोणों का योग 180 होता है। AC = BD। सुन लो मेरी बात ध्यान से। AC ये विकर्ण और BD ये विकर्ण है जो कभी भी बराबर नहीं होते, तो ये गलत है। अब क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट ऑप्शन डी है। तो आपका जो सही आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? गुणात्मक तत्समक कौन सा है? व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी?
मल्टीप्लिकेटिव या गुणात्मक का मतलब है कि किसी भी नंबर x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, किससे गुणा करूं कि x आ जाए। अगर मैं x को 1 से गुणा करूंगी तो x आ जाएगा। तो जो ये 1 है इसे हम इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और हिंदी में गुणात्मक तत्समक बोलते हैं। तो गुणात्मक तत्समक 1 हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। एक एक नंबर के हैं ये 8 तक। हल कीजिए, सॉल्व करें। क्या इक्वेशन है ये देख लो। 4z + 3 = 6 + 2z। 4z जमा 3 बराबर है 6 जमा 2z। z को एक तरफ ले लो। ये 4z पहले ही बाईं तरफ है। इस 2z को उठाकर मैं बाईं तरफ लाऊंगी माइनस का। 6 पहले ही दाईं तरफ है और 3 को राइट में ले जाऊंगी तो माइनस का। 4z में से 2z माइनस करो 2z। 6 में से 3 गया 3। और ये 2 राइट में, दोनों तरफ आप ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों तरफ 2 से भाग कर दो। तो 2 से 2 कट गया और z की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गई थी। रैखिक समीकरण 3x = 5 बराबर है 14 में चर खाली स्थान है। इन दिस लीनियर इक्वेशन द वेरिएबल इज x। क्योंकि ये x में बनाया गया है। इसको भी मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखा देती हूँ, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। 5 को राइट साइड में ले जाओ तो 14 में से 5 माइनस कर दो तो 3x = 9 आ जाएगा और x की वैल्यू 9/3 यानी 3 आ जाएगी। तो ये थे आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन। अब चलते हैं सेक्शन नंबर बी पर, जिसमें 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो चैप्टर 1 में से है, हल करो। 2/5 × -3/7 -1/14 -3/7 × 3/5। पहले मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ। 2/5 गुणा -3/7 घटा 1/14 घटा 3/7 गुणा 3/5। मैं इसको पहले प्रॉपर्टी से आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखो ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये दोनों यहाँ, और एक ये 3 टर्म्स है। इन टर्म्स में ये हमारा -3/7 है और ये भी -3/7 है। तो इन दोनों टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं। ये वाली ठीक है, 2/5 × -3/7 और -3/7 × 3/5, यानी इसको और इसको मैंने इकट्ठा ले लिया और इस 1/14 को मैं पीछे ले गई। अब इसमें और इसमें दोनों में से -3/7 कॉमन आ जाएगा। सुन लो ध्यान से, इसको मैंने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो अंदर केवल 2/5 बचेगा। और अब जब ये -3/7 मैंने कॉमन ले लिया तो माइनस तो बाहर चला गया, तो प्लस का क्या बच गया 3/5। ब्रैकेट को यहाँ बंद कर देंगे और अब केवल ये वाली टर्म रह जाएगी -1/14। अब ये हो गया -3/7। ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, 5 LCM आ गया, 2 + 3 बचा, -1/14। क्लियर है। अब आगे देखो, -3/7 और ये क्या बनेगा, 2 + 3 कितना बन जाएगा, ब्रैकेट में 5/5 -1/14। 5 से 5 कट के 1 आ जाएगा और इस 1 को 3/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3/7 -1/14। अब इन दोनों का फिर LCM ले लो तो 14 LCM आएगा। 14 को 7 से भाग करो, 7 दूनी 14, और 2 को 3 से गुणा करो -6, 14 एकम 14 -1, ये आएगा -7/14। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और माइनस का 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो लेकिन वो थोड़ा लंबा पड़ेगा। अलग अलग में आप क्या करोगे कि पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ, तो -6/35, फिर दूसरी टर्म ले लो -1/14 और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -9/35। ठीक है। अब या तो पहले इन दोनों को इकट्ठा करो, नहीं तो तीनों का LCM ले लो तो 70 आएगा। 35 दूनी 70 और 2 को 6 से करोगे 12, 14 पंजे 70, 5 एकम 5, 35 दूनी 70, 2 नीम 18, 18 और 12 30 और 5 35, ये माइनस का 35/70 आएगा। 35 एकम 35, 35 दूनी 70, इससे भी हमारा आंसर -1/2 ही आएगा। जो मेथड आपको अच्छा लगे उसको आप सोल्व यहाँ यूज कर सकते हो। मेरे लेक्चर्स
अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो छोटा सा काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेलीग्राम पर मैंने आप बच्चों के लिए ग्रुप बनाया है जहाँ पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, अपने डाउट्स भी सॉल्व करवा सकते हो। ठीक है, तो ये अपना 2 नंबर का एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन और है 2 नंबर में, जिसको अब हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है? 3 इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 2t प्लस 1। देखो 3 इंटू टी माइनस 3, 5 इंटू 2t प्लस 1। इसको सॉल्व करते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करो 3t, ठीक है, 3 को t से मल्टीप्लाई करेंगे 3t, 3 को 3 से करेंगे -9, 5 को 2t से करेंगे 10t और 5 को 1 से करेंगे +5। अब टी को एक तरफ ले लो, 3t पहले से लेफ्ट में है, 10t को इधर ले आओ तो माइनस का हो जाएगा। इक्वल टू में 5 पहले से है, 9 को राइट में ले जाओगे तो प्लस का। 3t माइनस 10t, 3 प्लस का 10 माइनस का, अपोजिट साइन है, 7t आएगा लेकिन 10 बड़ा है तो उसका साइन लग जाएगा, 9 और 5 14। अब दोनों तरफ -7 से डिवाइड कर दो तो -7 से -7 कट के t, 7 2 जब 7 दूनी 14 प्लस माइनस माइनस तो t की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब चलते हैं सेक्शन सी पर, जिसमें एक क्वेश्चन 3 नंबर का है और फिर सेक्शन डी रह जाएगा हमारा। सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 11 हल करें, सॉल्व करें, क्योंकि 3 ही चैप्टर आने भी, पहला दूसरा तीसरा, तो इन्हीं में से घूम फिर कर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये है 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस t। इस क्वेश्चन में बच्चे को कॉमन मिस्टेक करते हैं जो मैं आपको अभी बताती हूँ। और वो कॉमन मिस्टेक क्या है कि जो ये माइनस का साइन है ना, ये इस पूरी टर्म के बाहर है, जिसकी वजह से इन टर्म्स के साइन चेंज होंगे जहाँ बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे। पहले लेफ्ट साइड में आप लेंगे 12 एलसीएम, तो 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा और 3 को इस ऊपर वाली पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 3t माइनस 2 माइनस 3 को 12 को 3 से डिवाइड करोगे 4 आएगा और 4 के ब्रैकेट में अब आप ये वाली टर्म लोगे 2t प्लस 3 हो गया। इक्वल टू में ये दोनों टर्म है, t के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो। 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा, 3 से 3 कट गया 2 आ गया, माइनस 3t आ गया क्योंकि 1 तिया 3 तो ये 3t आ गया। अब पहले ऊपर वाली टर्म को आपने सॉल्व करना है। 3 को अंदर ले जाओ, 3 तिया 9t माइनस 6, 3 दूनी 6। अब -4 को 2 से करो तो -8t और -4 को 3 से करो तो -12 और नीचे भी आ गया 12 और इज इक्वल टू 2 माइनस 3t/3। अब ऊपर वाले को सॉल्व करो, 9t में से 8t माइनस करोगे t आएगा और माइनस का 6 और माइनस का 12 हो जाएगा माइनस का 18/12 इज इक्वल टू 2 माइनस 3t/3। अब ये थोड़ा छोटा हो गया। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना है, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं आर पार गुणा करने पर। क्रॉस मल्टीप्लाइंग, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो और 12 को इससे, 3 को लेफ्ट में ले आओ तो 3 इंटू टी माइनस 18 इज इक्वल टू 12 इंटू 2 माइनस 3t। ठीक है, अब 3 को t से करो 3t माइनस 3 को 18 से करो, 18 तिये 54, 18 तिये 54, थोड़ा सफाई से लिखते हैं, इज इक्वल टू 12 दूनी 24, 12 को 2 से करेंगे और 12 को 3 से, 12 तिये 36। इस 36t को लेफ्ट में ले आओ, 3t प्लस 36t इज इक्वल टू 24 और ये 54 राइट में जाएगा तो जमा का 54 आ गया। 36 और 3 39 होता है, 4 और 4 8, ये 78 होता है। ठीक है, अब दोनों तरफ आप 39 से भाग करोगे तो 39 से 39 कट गया और 39 दूनी 78 होता है तो t की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मैं एक ही फ्रेम में यहाँ कर देती हूँ फिलहाल आपके लिए, ये देखें। ठीक है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है? बार बार मैं आपको बोल रही हूँ कि भैया टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है 6 से 8 का स्पेशल, और पूरी की पूरी वर्कबुक उड़ान की भी और सिंपल मैथ्स वर्कबुक का सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। जल्दी से करते हैं लास्ट क्वेश्चन सेक्शन डी। ये है लास्ट क्वेश्चन सेक्शन डी का। समानांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। ये क्या कहता है? थोड़ा हिंट ही दे दूंगी बस मैं इसका आपको कि अगर ये एक पैरेललोग्राम है
तो आसन में सम ऑफ टू एडजेसेंट, रेशो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, यानी एंगल ए और एंगल बी का रेशो 3:2 है। तो समानांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। अब मैं उसी पेज पर ले चलूंगी आपको, मैं इंग्लिश में बता दूं। द रेशियो ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 3:2। फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, एंगल ए और बी का रेशियो, ठीक है भाई, ए रेशो बी 3:2 है बच्चे, 3:2, 3 पहले है और 2 बाद में है। तो हम मान लेते हैं कि जो एंगल ए है वो 3x है और एंगल बी है वो 2x है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी 180, बेटा 3x प्लस 2x आ गया 180, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 180 और x आ जाएगा 180/5 जो कि डिवाइड करके 36 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 36 आ गई तो एंगल A 3x है, यानी कि 3 गुणा 36 यानी 108 डिग्री। यहाँ पर ना आप लिख देना यहाँ पर कि समानांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, अब एंगल बी पे आ जाओ जो कि है 2x, तो 2 गुणा 36 यानी ये हो गया 72 डिग्री। 2 कोण आ गए, बाकी के 2 और निकालने हैं। अब आप लिखो कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो एंगल सी एंगल ए के बराबर हो जाएगा। और आप यहाँ कारण लिखोगे क्योंकि पैरेललोग्राम के समानांतर चतुर्भुज के इन कारणों के वजह से ये क्वेश्चन 5 नंबर का है कि सम्मुख कोण समान होते हैं। द अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर आपने ये कारण नहीं लिखा नंबर कट जाएंगे। तो एंगल सी ए के बराबर है और ए कितना है 108 डिग्री, और एंगल डी एंगल बी के बराबर है और बी कितना है 72 डिग्री। तो ये चारों कोण आपके आ जाते हैं। तो ये आसान सा आपका सैम्पल पेपर था, और ये केवल सैम्पल पेपर है, ये एग्ज़ाम में नहीं आएगा। एग्ज़ाम में पेपर इससे डिफरेंट आएगा। कोई भी हेल्प मिले इस पेपर से तो आप लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले साल का सेट का सैम्पल पेपर भी आप ज़रूर देखें ताकि आपकी सॉलिड प्रिपरेशन हो जाए। थैंक यू।